अब मैं आपको एक और अच्छी खबर देता हूं। ये कल प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया था। देश में एक नई रिपोर्ट आई है एसबीआई की। सरकार अलग अलग तरीके से सर्वे करती रहती है, एजेंसियां बहुत सारी होती हैं। तो देश में, हमारे देश में तो ये कब से अभियान है कि गरीबी खत्म हो पूरी तरीके से। तो जिसको मैं आप एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं, वो तो अब वर्ल्ड बैंक भी मान चुका कि भारत के अंदर बिल्कुल भीषण जो गरीबी है वो तो अब नहीं रही। अब ये जो एसबीआई का डेटा है वो ये क्या कहता है, ये रूरल पॉवर्टी और अर्बन पॉवर्टी, शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी है, उसका पहले पैमाना आप सुन लीजिए। हो सकता है आपको भी आप भी हैरान हो, लेकिन है सरकारी, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी से ही है। पैमाना ये है कि अगर कोई व्यक्ति, पर कैपिटा ये माना जाता है तो हर व्यक्ति पर लागू होता है, अगर कोई व्यक्ति 1632 रुपया गांव में, 1632 रुपया गांव में हर महीना खर्च कर रहा है तो वो गरीबी रेखा के ऊपर माना जाता है। इससे या इससे ज्यादा, अगर वो 1632 रुपए से कम खर्च करता है मतलब वो बहुत गरीब है, उसको बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाता है। ये शहरों के लिए 1600, गांव के लिए 1632 है, शहरों के लिए 1944 रुपया है। हर महीने शहर में रहते हुए अगर एक आदमी 1944 रुपये, लगभग 2000 रुपये खर्च कर रहा है तो उसको गरीब नहीं मानती सरकार। अब है ये ऐसा ही सिस्टम है, अब पैमाना यही है। लेकिन रिपोर्ट ये कह रही है कि अब ये इसी पैमाने से जो गरीबी है देश के अंदर, वो रूरल एरियाज में 4.86%, मोटा मोटा 5% रह गई है। ये कितनी थी 2011-12 में? 25.7%। 25.7% से गिर करके ये 4.86% रह गई, मतलब 20% कम हो गई पॉवर्टी। पिछले 12-13 साल के अंदर देश के अंदर गरीबी 20% गिर गई है। अब ये गरीबी जो है 4-5% के करीब रह गई है। ऐसे ही अर्बन में है, शहरों में ये पहले हुआ करती थी 13.7% और ये अब आ गई है 4.09%, यानी शहरों में 10% गरीबी गिर गई है और गरीबी अब देश के अंदर से 4 से 5% रह गई है। ये एसबीआई का डेटा कह रहा है। सर, यदि एसबीआई के डेटा को, अब आप क्या है कि सरकारों में कोई भी सरकार होती है या जो अफसरान होते हैं वो कैसे फैक्ट्स के साथ या तथ्यों के साथ कैसे काम करते हैं, उसका एक उदाहरण है। क्या आपको लगता है कि 1600 रुपए में किसी भी गांव में कोई एक आदमी रह सकता है? और पहले की सरकारों में तो ये पैरामीटर और नीचे था। 1900 नहीं, तो वो उस समय नंबर बहुत बड़ा हुआ था ना। और 1944 रुपए, महंगाई को भी देखिए। दूसरी बात, क्या 12 साल में इतने बड़े काम हुए हैं जो 21% जो है आपकी गरीबी का ये जो इन्फ्लेशन है वो कम हो गया है। ठीक है। तीसरी बात, यदि ऐसा है तो मतलब अब तो बहुत कम लोग बचे होंगे। बोला ना 4 से 5% लोग बचे हैं। तो फिर क्या हमें ये जो सरकार की 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की योजना उसको बंद करना चाहिए? नहीं, इन्हीं योजनाओं की वजह से ही ये लेवल आया है कि गरीब, अब अत्यंत गरीब लोग देश में नहीं है, क्योंकि उसको खाना मिल रहा है। हाँ, तो वही बात मैं कह रहा हूं कि मकान मिल गया है। जैसे दिल्ली सरकार में है कि वो एवरेज जो है, यदि सरकारों की, किसी भी सरकार का, केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता देखे तो वो करीब 7-8 हजार की भी बात है। बिल्कुल सही, राज्यों की योजना है। वही अबे आदमी का पैसा कहाँ से बचता है? मुझे अगर मेडिकल पर खर्चा नहीं करना पड़ा, अनाज पे खर्चा नहीं करना पड़ रहा, तो वो सारा है। लेकिन फिर उसको आप 1600 रुपए में मत डालिए ना। वो मतलब कुल मिला के तो 10,000 रुपए खर्च कर रहा है। 1000 रुपए से भी कम था। 1000 रुपए, मैं यही आज तो 1600 मैंने देखा पीछे जो, और तेंदुलकर कमेटी बनी थी और बनी थी, हम 960 रुपीस था। तो इसलिए, और बार बार सरकारें अपना उसको स्केल को भी बदलती रहती है कि हम कैसे करें। लेकिन नॉर्मली उसका कंजप्शन पर जो होता है देश भर में जो है कि कंजप्शन पर कैपिटा कैसे है उस पर हो रहा है। और ये तो साफ ही है कि कोई हिंदुस्तान में अब वो खबरें नहीं है कि भीषण गरीबी हो, लोग गरीबी से या भुखमरी से मर रहे हो, ऐसी संभावना है। मोदी सरकार के साथ साथ मोदी सरकार को भी क्रेडिट, और जो राज्य सरकार ने लग के काम करी साथ में, भाई योजनाएं ज्यादा हैं अब। और योजनाओं का की रीच अच्छी हो गई, लीकेज कम हो गई है, लीकेज कम हुआ है। और उसकी वजह एक तो डिजिटलाइजेशन जो है ना, डिजिटल इंडिया ने जो, जिस पर प्रधानमंत्री ने, सरकार ने बड़ा काम किया, उसका एक बड़ा असर हुआ कि उससे लीकेज कम हुआ। और सीधा मोदी जी की बात, इस पर जो बयान है, इस पर कल उन्होंने बोला था गरीबी पर, वो सुना दें एक बार। बैंक ऑफ इंडिया की भी एक अहम स्टडी आई है, उनका एक बड़ा अध्ययन किया हुआ रिपोर्ट आया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या कह रही है? वो कहते हैं 2012 में भारत में ग्रामीण गरीबी, रूरल पॉवर्टी, यानी गांवों में गरीबी करीब 26% थी, 26%। 2024 में पहले जो 26% गरीबी थी, वो गरीबी घट करके 5% से भी कम हो गई है।
यही जो हम बात कर रहे थे उसी को प्रधानमंत्री ने कल बताया था। जी समीर जी। इसमें 2-3 बड़े कारण है। एक तो 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी की जो आर्थिक योजना रही, करप्शन फ्री प्रशासन जो रहा है, और जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि राजीव गांधी के समय 1 रुपया चलता था और 15 पैसे पहुंचते थे, अब 1 रुपया जा रहा है तो पूरा पहुंच रहा है। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो रहा है, डीबीटी का जो प्रधानमंत्री की योजनाएं रही है, और गरीबों तक जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जिनको कोई नहीं पूछता है, प्रधानमंत्री मोदी उनको पूछता है। जिनको कोई पूछता नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी उनको पूछता है। तो गरीबों को लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से योजनाएं चलाई है, चाहे उनके लिए मकान हो, चाहे उन्हें राशन देना हो, चाहे उनके छोटे छोटे उद्योगों के लिए लोन देना है, इंटरेस्ट भी देना है, मुझे लग रहा है उसका असर रहा है। बहुत सी स्कीमें चलती हैं, बहुत स्कीम, हर विभाग की लोन है, हर जगह की तरीके से लोन है। तो मुझे लग रहा है उसका जमीनी क्रेडिट गोज टू मोदी गवर्नमेंट, डेफिनेटली, निश्चित रूप से 10 साल के शासन, स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं, केंद्र का बड़ा योगदान है, केंद्र का ज्यादा योगदान। कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कारण गरीबी कम हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 2005-06 में भारत की गरीबी दर उनकी मान्यता से 55.1% था, जो 19 से 21 के स्टडी में 16.4% हुआ। यूएनडीपी कह रहा है 55% गरीबी थी यस, भारत में। उनका तो $2 का है ना। किस उसमें साल में ये इन्होंने दिया है वैश्विक बहुआयाम गरीबी सूचकांक 2024, तो ये 2021 तक का डाटा दिया है। नहीं, आज कितनी हो गई और 16% बताया। ये 16.4% 21 तक का उन्होंने बताया, उसके बाद की स्टडी ने। सेकंड चीज, इस पॉइंट में शॉर्ट में बोलना है, देखिए भारत ने वर्ल्ड को समझाया है कि हमारे यहाँ आपका गरीबी मापन नहीं चलेगा। हमारे यहाँ परिवार में 10 लोगों की आय है, एक कोई बुजुर्ग है तो अपने को गरीब मान ही नहीं सकता है, फैमिली सिस्टम है ये। और वैसे भी देखेंगे तो इस समय कैसे बदली, आपको राशन जा रहा है, आपके घर हो गए हैं, आपके घर तक बिजली पहुंच गई है, सड़कें पहुंच गई हैं, स्वास्थ्य के खर्च आपके घट गए हैं, वृद्धावस्था पेंशन बिना है, मनरेगा के तहत रोजगार मिल रहे हैं। तो ये सारे को मिलाने के बाद बिल्कुल नहीं, आपके लिए बिलीवेबल है ये कि आज गरीबी 5% है देश में, ये आपके लिए मानने लायक है? 100% मानने लायक, हम लोगों ने देखा है। बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा तो बहुत बहुत स्वागत की बात है। बहुत बहुत बधाई मोदी सरकार को इसकी।